नाउ समझेंगे कि फॉर्म्स को कैसे हैंडल करना है। सो फॉर्म हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, SSR विथ नोड एक्सप्रेस स्विंग मोंगो यूट्यूब। एंड देन इसके अंदर जो बेसिक्स नाम का फोल्डर है, मैं बेसिक्स के अंदर हूँ, यहाँ पे हम बेसिक्स सीख रहे हैं। इसमें आके मैं सिंपली रन करूँगा npm रन डेव। डेवलपमेंट मोड पे ये रन हो जाना चाहिए, बट ये रन नहीं हुआ क्योंकि नोड मॉन नहीं मिला। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे नोड मॉड्यूल को डिलीट कर दिया है, इट्स फाइन। मैं npm आई करूँगा तो इससे सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं कहूँगा npm रन डेव, तो से जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। नाउ मैं रेडी हूँ लोकल होस्ट 3000 पे। एंड यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है, ठीक है। नाउ मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, तो एक यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे मैं स्लैश यूज़र्स पे जाता हूँ। तो स्लैश यूज़र्स पे मुझे ये यूआरएल्स दिखते हैं, यहाँ पे मुझे यूज़र्स दिखते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र स्लैश ऐड पे चला जाता हूँ। तो यूज़र स्लैश ऐड नाम का यूआरएल हम ऐड करेंगे। एक्चुअली में यूज़र स्लैश ऐड नहीं, यूज़र स्लैश यहाँ पे यूज़र आईडी है, तो ऐड के लिए तो मेरे पास जो यूज़र आईडी वाला है वो चल गया, क्योंकि ये जो यूज़र्स का जो ऐड है वो ऐड मेरे कोड में एक आईडी की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो एक आईडी की तरह बिहेव करेगा लाइक दिस। तो वो जो ऐड है वो यूज़र आईडी बन गया। तो इस केस में ये मुझे ये दे रहा है एरर। लेकिन अगर मैं एक और यूआरएल यहाँ पे हैंड ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, इसके पहले मैंने यहाँ पे एक ऐड हैंडल कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, मैंने यहाँ पे सिंपली कहा हेलो ऐड पेज। एंड देन यहाँ से मैं कह देता हूँ रिस्पॉन्स। पहला पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। एंड देन मैंने यहाँ पे कहा ऐड पेज लाइक दिस, ओके। तो जब मैं इस यूआरएल पे विजिट करूँगा यूज़र स्लैश ऐड पे, तो ऐड पेज आ जाएगा। क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप इसको ऐड करते हो, मैंने कहा हैव डॉट गेट गेट रिक्वेस्ट हैंडल करो इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो एक्सप्रेस क्या करेगा, इस यूआरएल के लिए चेक करेगा। इस यूआरएल के लिए सबसे पहले इसके लिए चेक करेगा कि मैच होता है नहीं, फिर इसके लिए करेगा कि मैच हो रहा है नहीं। अब अगर मैच हो रहा है तो ये चल जाएगा, अगर ये मैच नहीं होता तो आगे आता। लेकिन यहाँ तक मैं आ ही नहीं पाया, ये ऐड पहले ही मैच हो गया, तो ये चल गया। लेकिन अगर मैं इसको इसके बाद ऐड कर दूँ तो क्या होगा, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले इन दोनों के लिए मैच होगा, फिर ये लाइन नंबर 54 पे मैच होगा, जो कि मैच हो जाएगा। तो ये जो मेरा यूआरएल है, ये इस यूआरएल के इस पाथ को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यूज़र स्लैश यूज़र आईडी में कुछ भी आ सकता है। तो अभी एक्सप्रेस को पता नहीं है कि हमारे पास ये भी है। तो ये वाला जो ये जो यूआरएल है, ये इस वाले हैंडलर से मैच हो जाएगा, तो वो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मुझे पास जब हार्ड कोडेड यूआरएल है जहाँ पे कोई डायनेमिक वैल्यू नहीं है, हम उसे हमेशा डायनेमिक यूआरएल के पहले ऐड करेंगे ताकि ये यहाँ पे मैच हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक पेज ऐड करना है, यहाँ पे जहाँ पे हम एक ऐड करने के लिए एक पेज दिखाएंगे। पेज को मैंने रिलोड किया तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया ऐड पेज, परफेक्ट। नाउ जो ऐड पेज है वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। चलते हैं व्यूज़ के अंदर, यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो जैसे यूज़र्स है, इसके अंदर मैं कंपोनेंट्स रख रहा हूँ, वैसे ही मैं यहाँ पे एक पेजेस नाम का भी फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं पेजेस रखूँगा। लेआउट बेसिकली लेआउट के लिए है, यूज़र्स के अंदर जो है यूज़र रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं छोटे छोटे से, पेजेस के अंदर मैं एक पेज को रख सकता हूँ, ठीक है। तो इनको भी आप मूव कर सकते हो, अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ मूव। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट हमारा बड़ा होता जा रहा है, तो मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाते जा रहा हूँ। तो मैंने एक पेज नाम का फोल्डर बनाना है जहाँ पे मैं नए नए फाइल्स ऐड करूँगा। तो मैं इसके अंदर एक नया फाइल ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा यूज़र ऐड यूज़र पेज डॉट HTML। ये मेरा फाइल नेम है ऐड अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर पेज डॉट HTML। इसके अंदर मैंने इसको ऐड किया, यहाँ मैंने लिखा एक्सटेंस लेआउट स्लैश पेज का लेआउट हो जाएगा, टाइटल ऐड हो जाएगा। मैंने कहा यूज़र क्रिएट एंड देन ऐड न्यू यूज़र नाम का एक पेज ऐड किया। एंड देन सिंपली यहाँ पे मैंने कहा दिस इज़ पेज डिटेल, और यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाएंगे, सबसे पहले देखते हैं हमारा पेज आ जाए। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ प्रिटियर से फॉर्मेट कर लेते हैं, तो ये हो गया फॉर्मेट, ठीक है। ये जब मैं प्रिटियर से फॉर्मेट करूँगा तो इस तरह से आपको देखने मिलेगा, इट्स फाइन। आप यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं लाइक दिस टाइटल। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिंटेक्स है ये जो प्रिटियर है वो उसको न्यू लाइन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा पेज कंटेंट। तो ये जस्ट एक हैक है जो मैं अपने कोड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सो लाइक दिस, ओके। अभी भी प्रिटियर से ये सेव नहीं हो रहा है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद डिफ़ॉल्ट प्रिटियर को सेट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा, परफेक्ट। नाउ देखते हैं ये पेज आता है कि नहीं। पेज पे हमने क्लिक किया, पेज अभी नहीं आएगा क्योंकि index.js में हमने वो कोड नहीं लिखा है। यहाँ पे मुझे
वो पेज सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। नाउ हमारा जो HTML फाइल है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है पेजेस के अंदर। मैंने कहा पेजेस स्लैश एड यूज़र पेज डॉट HTML। नाउ पेज को रिलोड करेंगे, एक एरर है यहाँ पे, क्योंकि ये जो एरर है ये टेम्पलेट को लेके है कि यहाँ पे पेज लेआउट डॉट HTML नहीं मिला, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। सो ऐसा क्यों, मैंने यहाँ पे पेजेस बनाया हुआ है, मैंने कहा पेजेस स्लैश एड यूज़र पेज डॉट HTML। ओके, इट शुड वर्क। एक बार अपना कंट्रोलर चेक करते हैं कि हम इसके पहले कैसे पेज दे रहे थे। कुछ इस तरह से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमने दिया, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि वो व्यूज़ के अंदर रखा हुआ है लाइक दिस। मैंने उसे एक फोल्डर के अंदर मूव कर दिया है तो ये नहीं मिल रहा है। यूज़र रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ये रहा हमारा रिस्पॉन्स। इसको मैंने कहा रेंडर पेजेस, व्यूज़ के अंदर पेजेस है, स्लैश एड यूज़र पेज डॉट एच टी एम एल। ओके, एक बार पेज को रीलोड करते हैं और एरर को एक बार रीड करते हैं। एंड ऑफ द फाइल नो सच फाइल और डायरेक्टरी, कैन नॉट फाइंड यूजर स्लैश डेस्कटॉप स्लैश मोंगो यूट्यूब स्लैश बेसिक्स। व्यूज़ के अंदर हम आ गए हैं, पेज के अंदर भी आ गए हैं, एंड पेज के अंदर हम लेआउट के अंदर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली ये लेआउट को लेके एरर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेज है यहाँ पे, ये इसको लेके एरर है। तो यहाँ पे लेआउट मैंने लिखा हुआ है तो ये इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे हम कहेंगे डॉट स्लैश, क्योंकि अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम ऐड पेज के अंदर है तो हमें एक एक फोल्डर अप जाना पड़ेगा। तो हमने कहा डॉट डॉट स्लैश एक फोल्डर बाहर आ गए हम। जैसे हम एक फोल्डर बाहर आएंगे तो लेआउट के अंदर आ जाएंगे लाइक दिस। नाउ दैट्स इट, अब ये काम करना चाहिए। लेट्स सी, रन किया एंड देन ऐड न्यू यूज़र का जो पेज है वो यहाँ पे आ गया है। नाउ यहाँ पे हमें एक फॉर्म ऐड करना है, लेट्स ऐड अ फॉर्म। फॉर्म ऐड करेंगे, हमने कहा फॉर्म पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है। एक्शन में क्या होगा, हमने कहा कुछ भी नहीं करना है अभी एक्शन, तो मैं कुछ पास नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली एक्शन में वो यूआरएल होगा जहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो। तो मैंने कहा पोस्ट रिक्वेस्ट, इसके बाद एक इनपुट फील्ड ऐड कर लेते हैं। हमने कहा इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड देन एक नया यूज़र ऐड करना है। तो मैं यूज़र ऐड करने के लिए प्लेस होल्डर ऐड कर लेता हूँ। मैंने कहा यूज़र का नाम ऐड करेंगे, एक लेबल ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, डिव लेबल। यहाँ पे मैंने कहा नेम, एंड ये किसके लिए है, नेम के लिए है। तो ये जो लेबल है, जिस फॉर्म जहाँ पे हम यूज़ करते हुए एक आईडी होता है इनपुट का, यहाँ पे हम देखेंगे आईडी इज इक्वल टू नेम। तो इससे होगा ये कि जब मैं क्लिक करूँगा इस नेम पे तो ये हाईलाइट हो जाएगा लाइक दिस। ओके, इस तरह से हम मल्टीपल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा इनपुट इनपुट कंटेनर, या फिर मैं इसको देता हूँ फॉर्म इनपुट। ये मैंने क्लास अप्लाई की, इसके लिए हम यहाँ पे CSS भी ऐड करेंगे अभी। इस तरह से मैंने मल्टीपल क्रिएट किए। फॉर्म इनपुट ये हो जाएगा ईमेल के लिए, प्लेस होल्डर हो जाएगा इसका email@gmail.com, इसका आईडी हो जाएगा ईमेल। सेम तरीके से यहाँ पे मैंने कहा ईमेल एंड देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और यूज़र नेम टाइप टेक्स्ट आईडी यूज़र नेम एंड देन यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल वीरेंद्र। प्लेस होल्डर में नेम देना है तो मैंने यहाँ पे कहा एंटर नेम लाइक दिस। ओके, नाउ फॉर्म को रीलोड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से मेरा एक फॉर्म बन के रेडी है। और प्लेस होल्डर्स यहाँ पे लेबल मैंने चेंज नहीं किए हैं तो लेबल चेंज कर देते हैं। यूज़र नेम एक बटन ऐड करेंगे, सो हमने यहाँ पे कहा डिव एंड देन फॉर्म इनपुट लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे हमको एक बटन ऐड करनी है तो सिंपली विल ऐड दी बटन। बटन का जो टाइप होगा वो होगा सबमिट टाइप का बटन, जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एंड देन ऐड यूज़र। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन दिस ऐड यूज़र बटन, मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल नहीं हो रहा है क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमने कोड नहीं लिखा, तो एरर आएगा। परफेक्ट है, बट अभी के लिए हमारा जो फॉर्म है वो रेडी है। थोड़ा सा CSS में इसमें ऐड करना चाहूँगा। CSS ऐड करने के लिए हम इसका जो CSS है वो हम अलग से क्रिएट करेंगे। तो मेरा जो CSS फोल्डर है पब्लिक के अंदर CSS, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा पेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया CSS के अंदर कि हम पेजेस का जो CSS है वो रखेंगे। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो फॉर्म रिलेटेड जो CSS है उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो लेट्स ऐड CSS के अंदर मैं कर लेता हूँ फॉर्म्स
फॉर्म्स डॉट सी एस है, जिसके अंदर मैं फॉर्म्स वाला जो सी एस एस वो रखूँगा, ठीक है। तो मैंने क्लास अप्लाई किया था फॉर्म इनपुट, तो फॉर्म के अंदर अगर एक क्लास है फॉर्म इनपुट, ये तो इस पर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो डिस्प्ले है वो हो जाए फ्लैक्स, एंड देन फ्लैक्स डायरेक्शन आई वांट कॉलम, इस पर मैं गैप सेट करना चाहता हूँ विच इज़ 16 पिक्सल्स। देखते हैं इससे क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने सी एस एस को ऐड नहीं किया, पेज में ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्म पेज है, यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो एट दी एंड में इसको ऐड करूँगा। मैंने कहा लिंक सी एस एस, सी एस एस का पाथ देना है। तो जब पब्लिक फोल्डर में कोई फाइल रखा हुआ है तो उसका जो पाथ हम देते हैं वो हम देते हैं पब्लिक फोल्डर के बाद से। तो मेरा फोल्डर क्या होगा, पब्लिक के अंदर क्या है, सी एस एस फोल्डर है, स्लैश सी एस एस स्लैश फॉर्म्स डॉट सी एस एस। दैट्स इट। पेज को रिलोड किया, एक फॉर्म हमारा बन के रेडी है। परफेक्ट। ओके नाउ, तो यहाँ पे जो फॉर्म्स है इसके अंदर लेबल हो गया, इसके अंदर गैप है, ठीक है। नाउ जो फॉर्म इनपुट है इसमें मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल्स का, लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो गैप कुछ ज़्यादा लग रहा है, इसको मैं 8 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद जो इनपुट फील्ड्स हैं इन पे हमें काम करना है, तो मैंने कहा जो फॉर्म इनपुट है इसमें जो इनपुट है जिसका टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट है, उस पर मुझे सी एस एस अप्लाई करनी है। क्या लिखना है मुझे, इसका जो हाइट है वो सेट करना है। मैं इसका हाइट रखना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स, इसका विड्थ मैं रखना चाहता हूँ 100%, बॉर्डर को मैं कर देता हूँ नन। तो जब मैं बॉर्डर नन करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लाइक दिस। तो बॉर्डर को नन ना करके मैं कह देता हूँ 1 पिक्सल्स, सॉलिड एंड देन ग्रे। ओके, नॉट एग्जैक्ट ग्रे, इसको थोड़ा सा और लाइट करूँगा, लाइक दिस। एंड देन border radius will be 8 pixels, okay, like this। इसको कर देते हैं 4 पिक्सल्स का, 20 पिक्सल बहुत कम है, इसको मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो गया। फॉर्म के अंदर जो बटन है सबमिट टाइप का, उसके लिए भी करेंगे। तो हमने कहा फॉर्म इनपुट के अंदर जो बटन है उसके लिए मुझे सी एस एस लिखनी है, तो इसको मैं कर देता हूँ पैडिंग ऑफ द बटन विल बी 8 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर विल बी टोमेटो, और कलर इसका कर देते हैं हम, कलर विल बी वाइट, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। नाउ ये इनपुट है, यहाँ पे हो गया बटन। बटन का जो साइज़ है वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, एंड बटन का जो बॉर्डर है वो सेट कर देते हैं। तो बॉर्डर में हमने लिखा नन, तो यहाँ पे किसी की जो बॉर्डर है वो नन हो गया यहाँ पे। एंड देन जो बॉर्डर रेडियस है इसको कर देते हैं 8 पिक्सल्स, एंड देन इसका जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ मैक्स कंटेंट, लाइक दिस। तो जितना कंटेंट है ये उसको सेट करेगा। और या फिर इसको कर देते हैं कि विड्थ इसका सेट कर सकते हैं, तो इसको कर देते हैं मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ लेट्स से 300 पिक्सल्स। ये हो गया मेरा मैक्स विड्थ 300 पिक्सल्स। ओके, अगर मैं अपने पेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो ये बन गया हमारा फॉर्म। परफेक्ट है, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है स्टाइलिंग में। नाउ इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, देन विल क्लिक ऑन दी ऐड यूज़र। इसका टाइप जो कलर है थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, आँखों में लग रहा है ये, दैट्स इट। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हमने एक फॉर्म बना लिया। फॉर्म नाउ ये जो फॉर्म रिलेटेड जो सी एस एस था ये कॉमन रहेगा इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। अगर आप कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हो हम इस पेज में ही कर सकते हैं उसको, ठीक है, तो दैट यू कैन चेक। ओके, नाउ ये जो डिव है इसको मैं क्या लेता हूँ क्लास फॉर्म कंटेनर। इस फॉर्म कंटेनर के लिए मैं क्लास ऐड करना चाहता हूँ, एट दी एंड में एक स्टाइल ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फॉर्म कंटेनर, एंड देन इसको मैं कर देता हूँ विड्थ इज इक्वल्स टू 80%, ठीक है। तो इससे होगा ये कि आपका जो विड्थ है वो यहाँ पे मैंने सेट किया 80%। नाउ मार्जिन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए, तो ये आ गया सेंटर में। ओके, नाउ जो फॉर्म कंटेनर है इसमें भी बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल्स, सॉलिड ग्रे, लाइक दिस। एंड देन इसमें पैडिंग ऐड कर देते हैं विच इज़ 16 पिक्सल्स, एंड देन बॉर्डर रेडियस ऐड करूँगा मैं
8 पिक्सल्स का। परफेक्ट। ये बन गया हमारा फॉर्म। नाउ फॉर्म को फिल करेंगे एंड देन लेट्स सी सबमिट करने पे इसको कैसे हैंडल करना है।